कांग्रेस में ये परंपरा रही है। सोनिया जी भी पहली बार जो अध्यक्ष हुई तो वो चुनाव लड़के आई। उसके पहले केसरी जी चुनाव लड़े थे। राहुल जी को इस समय में इस जिम्मेदारी को संभालना चाहिए। कांग्रेस का संविधान इस बात की इजाजत देता है। जहाँ तक शशि थरूर जी का, वो भी किसी को रोका तो नहीं जा सकता ना। कांग्रेस की उस नेता के पास मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे जो 22 साल पहले कांग्रेस में जब चुनाव हुआ था उस प्रक्रिया में वो शामिल थे। तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। तारिक साहब, 22 साल पहले जब चुनाव की नौबत आई थी उस समय भी आप थे कांग्रेस में, और आज भी ऐसी स्थिति लग रहा है बन रही है कि चुनाव हो सकता है और चुनाव के जरिए कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिलेगा। देखिए, कांग्रेस में ये परंपरा रही है। आपको याद दिलाएंगे कि सोनिया जी भी पहली बार जो अध्यक्ष हुई तो वो चुनाव लड़के आई। उनके खिलाफ जतिंद्र प्रसाद जी उम्मीदवार थे। उसके पहले केसरी जी चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ शरद पवार जी और राजेश पायलट जी उम्मीदवार थे। तो ये परंपरा कांग्रेस में हमेशा रही है। चुनाव होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, और आम सहमति से भी चुने जाते हैं। उसमें भी कोई किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। तो अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है या शुरू होगी, नॉमिनेशन की शुरुआत होगी। फिर जब तक अंतिम तारीख है, कौन कौन उम्मीदवार आते हैं, फिर विड्रॉवल का वक्त आएगा, कौन कौन लोग विड्रॉ करते हैं, तो उसी पर सब कुछ मुनहसर करेगा। तारिक साहब, वरिष्ठ नेता हैं आप, इन बारीकियों को आप समझते होंगे, क्योंकि अभी सवाल ये उठ रहा है कि अलग अलग जो राज्य इकाइयां हैं जो प्रस्ताव पास कर रही है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया की बात हो रही है, दूसरा तरफ प्रस्ताव पास किया जा रहा है। इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या कांग्रेस के संविधान में इन चीजों के लिए जगह है कि अगर प्रस्ताव पास किया जा रहा है तो उस दबाव में फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष पद ले लेना चाहिए? देखिए, कार्यकर्ताओं की भावना क्या है और वो अपनी भावना उनको प्रकट करने का अधिकार है। आम सहमति से, सर्वसम्मति से अगर कोई प्रस्ताव आ रहा है तो ये उनकी भावना का एक तरह से प्रतीक है, और इसलिए जो भी प्रदेश ये अपनी तरफ से ये प्रस्ताव उन्होंने लिया है कि राहुल जी को इस समय में इस जिम्मेदारी को संभालना चाहिए, तो ये बात तो स्पष्ट है। आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि राहुल जी दोबारा इस जिम्मेदारी को लें, और जो देश के सामने चुनौतियां हैं, चाहे वो जो सामाजिक तनाव है या उसके अलावा जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत सारी समस्याओं से देश जूझ रहा है। ऐसे समय में एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। नेतृत्व की बात हो रही है, लेकिन दो नेताओं का नाम खुलकर सामने आ रहा है। गैर गांधी हैं वो, अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, और दूसरा शशि थरूर का नाम आ रहा है कि ये दोनों नामांकन कर सकते हैं और ये दोनों ही आमने सामने रहेंगे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि शशि थरूर ने काम भी शुरू कर दिया है, कुछ बड़े नेताओं को फोन कर रहे हैं, और पीसीसी डेलीगेट जो वोटर होंगे उनसे वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर वो नामांकन करते हैं तो उनके पक्ष में वोट डाला जाए। कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर इस तरह की तस्वीर बनती है? हमने तो कहा कि हर आदमी स्वतंत्र है। कोई भी नेता, कोई भी लीडर, कोई भी कार्यकर्ता अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है, तो उससे उसको रोका नहीं जा सकता। कांग्रेस का संविधान इस बात की इजाज़त देता है। जहाँ तक शशि थरूर जी का, वो भी स्वतंत्र है, वो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, तो वो भी अगर वो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें तो उनको कैसे रोका जा सकता है? किसी को रोका तो नहीं जा सकता ना। तो कांग्रेस में यही तो एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ सही मानों में डेमोक्रेसी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। आज तक चुनाव नहीं हुआ है, वहाँ सिर्फ नॉमिनेशन ही हुआ है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परिवर्तन लगता है हो जाएगा, क्योंकि 22 साल बाद ये संयोग जो है वो देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अगर देखिए, अभी तो लोग नॉमिनेशन करेंगे, उसके बाद जैसा मैंने कहा कि विड्रॉवल का वक्त होता है। हो सकता है किसी नाम पर सहमति भी हो सकती है, आम सहमति हो सकती है, हो सकता है हम लोग बल्कि बहुत उम्मीद करते हैं कि राहुल जी शायद स्वीकार कर लें, तो वो स्वीकार कर लेंगे तो शायद चुनाव की परिस्थिति पैदा नहीं होगी। कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हमको नहीं लगता है।